तो दोस्तों यहाँ से और 1 किलोमीटर रह जाता है। यहाँ से बाईं ओर सीढ़ी है, जो सीढ़ी आपको ऊपर लेके जाएगी। वहाँ से यहाँ से होके ऊपर ये सीढ़ी 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर कवर करती है, और ये रास्ता 1 किलोमीटर कवर करती है। हम लोग सीढ़ी से नहीं जाएंगे, हम लोग रास्ते से जाएंगे, तो हम लोग को 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। मगर सीढ़ी से जाने से बहुत अच्छा है कि आप रास्ते से जाइए, क्योंकि सीढ़ी से जाने से आपको थकावट ज़्यादा होगा। तो हम लोग रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं। क्लाइमेट थोड़ा चेंज हो रहा है, धुंध आ रही है और ठंडी भी लग रही है। फिर भी इस रास्ते पे आपको ब्रह्म कमल मिलेंगे, सीढ़ियों से नहीं मिलेंगे। ब्रह्म कमल पेन कमल इस रास्ते पे मिलेंगे। तो हम लोग इसी रास्ते से आएंगे, क्योंकि हमको ब्रह्म कमल पेन कमल तो देखना ही देखना है, साथ साथ गुरुद्वारा भी देखना है। तो हम लोग इसी रास्ते से ऊपर की ओर जाएंगे। तो फाइनली हमको ब्रह्म कमल के दर्शन मिले। पहाड़ के थोड़ा ऊपर में है, हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं। नीचे से रास्ता नीचे है, वहाँ पे हम लोग ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। यार ये तो चांद हाथ लगने के बराबर है। तो हम लोग को मिला, इसलिए हम लोग ऊपर चढ़ जाए कि ये तो दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा हम लोग यहाँ नहीं आ सकते। तो हम लोग चढ़ गए ब्रह्म कमल देखने के लिए। हुमायूं तो पहले से ही चढ़ गया, बहुत एक्साइटेड है वो, और मैं भी चढ़ रहा हूँ। वो लोग नीचे वो थोड़ा थका हुआ है, वो नहीं चढ़ा इसलिए, और हम दोनों चढ़ गए ब्रह्म कमल के दर्शन के लिए। तो देखिए पहाड़ की चोटी पे, चट्टानों पे आपको बहुत रेयर स्पीशीज के फ्लावर मिलेंगे। देखिए ये है ब्रह्म कमल। देखिए जिसे नामी दामी प्रजाति के फूल जैसे मिलते हैं, ब्रह्म कमल, फेन कमल, नील कमल, उसी स्पीशीज के एक फूल है, और दूसरा वहाँ पर है। इससे दवाइयाँ बनती है, जीवनदायी दवाइयाँ। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, और एक सर्कल चढ़ाई बाकी है, और उसके बाद ही हम लोग पहुंच जाएंगे हेमकुंड साहिब। और एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहेंगे कि अगर आपको हेमकुंड साहिब में लंगर में खाना वाना खाना है, तो 2 बजे के पहले आपको यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि 2 बजे के बाद लंगर बंद हो जाता है। तो हम लोग अभी करीब 1:15 हुआ है, और करीब हम पहुँच चुके हैं, और 100-200 मीटर की क्लाइम है। यहाँ ऑक्सीजन की थोड़ी कमी भी है, क्योंकि 15,000 मीटर, सॉरी हाँ 15,000 ही होगा, 15,000 मीटर की ऊंचाई है। और आपको यहाँ पे ब्लू पॉपी, ब्रह्म कमल, फेन कमल, नील कमल, ये सब रेयर स्पीशीज के फ्लावर्स मिलेंगे, जो आपको वैली ऑफ फ्लावर्स में नहीं मिलेंगे। तो हम लोग बहुत ब्लू पॉपी देखे और ब्रह्म कमल भी देखे। फ़ोटो हम आपको शेयर कर देंगे, आप देख सकेंगे। मगर यहाँ जब आए तो ज़्यादा लगेज मत कैरी कीजिएगा अपने साथ। ज़रूरत का जो सामान है वही कैरी कीजिए, और बाकी सामान नीचे घंगारिया में छोड़ के ही आइए। दिखाई दे रहा है ऊपर का जो गुरुद्वारा का सराउंडिंग इलाका है, ये दिखाई दे रहा है ऊपर। ऑलमोस्ट हम पहुंच गए और 100 मीटर की चढ़ाई है बस। तो बने रहिए हमारे साथ। हुमायूं बहुत ऊपर चढ़ गया, देखो मेरे से एक स्टेप ऊपर चढ़ रहा है वो। और यहाँ सामने देखिए ब्लू पप्पी और ब्रह्म कमल, तो आपको यहाँ चारों ओर दिखने को मिलेगा। अब ध्यान से देखिए नीचे, वहाँ पे वो देखिए ब्रह्म कमल दिख रहा है।
ये देखिए ब्रह्म कमल, यहाँ पे ब्रह्म कमल, चारों ओर ब्रह्म कमल निकला है। तो हम लोग, मैं थोड़ा थक चुका हूँ, जाके लंगर में खाना खा के मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा वहाँ पर। फिर घंटा भर के बाद हम लोग नीचे उतरेंगे। हम लोग करीब करीब 7 से 8 घंटा क्लाइंब कर रहे हैं। धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग फ़ोटो खींचते खींचते धीरे धीरे आ रहे हैं। तो फिर भी यहाँ पे आपको काफ़ी दिक्कत होगी आने में, क्योंकि आप 5000 फुट का ऊंचाई तय कर रहे हैं घांघरिया से, वो भी 7-8 घंटे में। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपना। हुमायूं तो पहले ही पहुंच चुका है, मैं भी पहुंच गया हूँ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। मगर भूलू बहुत नीचे है, देखिए वहाँ नीचे वो दिखाई दे रहा है भूलू, मतलब हमसे 5-6 स्टेप, मतलब वो अभी भी 200-300 मीटर नीचे है हम लोग से। उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम लोग दर्शन वगैरह कर लेते हैं और आपको भी यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। करीब पहुँच गए, करीब करीब, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 फुट या 30 फुट की दूरी पर। यहाँ के दुकानें हैं, अगर आपको कुछ खरीदना हो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। और यहाँ सामने मुझे दिख रहा है गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब, शायद आपको भी दिख रहा होगा उसका छत, चोटी। लीजिए हम पहुंच गए गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। ये रहा गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब, और यहाँ पे लंगर है। और अगर आपको खाना है तो यहाँ से खा सकते हैं। पहले हम खाना वाना खा लेंगे, फिर बाकी कुंड के दर्शन करेंगे, बाकी जगह, क्योंकि बाद में तो ये बंद हो जाती है। चलिए पहुंच गए गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। फाइनली वी रीच्ड। बहुत ही मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, क्योंकि इतना कष्ट उठाने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये रहा सामने गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब। तो यह है जी गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब का लंगर खाना। आपको अगर लंगर में खाना है तो आप यहाँ से आ जाइए हिसाब से। नहीं जी, हम लोग डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो उसके लिए वो सब लोगों के लिए कि यहाँ पे अगर लंगर में आपको खाना है तो यहाँ पे आइए, इनसे भेंट कीजिए। हाँ, ये चाय है। तो सर जी लंगर कब तक खुला रहता है? लंगर कब तक खुला रहता है? हाँ, यहाँ पे। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ, लिया है प्रसाद लिया है। तो लंगर से प्रसाद लेके तो हमने बहुत कुछ मिलता है यहाँ पर। तो हमने लंगर से खिचड़ी लिया है। तो ये है लंगर का खिचड़ी, हम लोग बाहर बैठ के खा रहे हैं क्योंकि लंगर खाना बंद हो गया। और ये चाय पी रहा है। तो आप तो जानते हैं चाय है कि गुरुद्वारा का चाय बहुत बढ़िया होता है। तो चाय बढ़िया है, पूरा गिलास भर लिया चाय का। तो ठीक है,
हम थोड़ा वो प्रसाद खा के आगे बढ़ेंगे। फिर वो तो हमने खिचड़ी लिया है, प्रसाद तो अलग होता है ना। जी प्रसाद तो नहीं लिया, प्रसाद तो नहीं लिया सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप दो क्या ये। तो देखिए लंगर साफ हो रहा है। ये लोग यहाँ पे बहुत ही जीवन बिताते हैं, मगर जो कि गुरु जी का कृपा है तो यहाँ पे सभी खैरियत से रहते हैं। काफ़ी सुंदर जगह है, काफ़ी अच्छा जगह है। तो भोलू अभी तक नहीं पहुंचा क्योंकि वो हमसे बहुत पीछे था। हमसे बहुत ही पीछे था, वो नहीं पहुंचा अभी तक। हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं और नीचे हाथ नीचे आनंद उठा रहे हैं परिवेश का। बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे सब लकड़ी के आँच से और केरोसिन से बनता है। गैस यहाँ तक आता नहीं है, देख के लग रहा है। बहुत बड़ा बड़ा कढ़ाई यहाँ पे दिख रहा है। बहुत बड़े बड़े गमले हैं जो कि यहाँ पे लंगर बनाने के काम आते हैं। और मैं प्रसाद लूँगा, प्रसाद मैंने ले लिया था। मैं अभी हाँ हाथ में ले, आपकी इच्छा। हाँ मैं हाथ में लेते हैं। ये है गुरु गोविंद सिंह जी का प्रसाद, मैं ले रहा हूँ। तो थोड़ा सा दीजिए, उतना बाकी जितने भी होंगे इसमें ही हो जाएगा, इसमें ही हो जाएगा। प्रसाद तो थोड़ा सा, तो हमने प्रसाद ले लिया। हम कलकत्ता से आए हैं। कलकत्ता? हाँ कलकत्ता से। बंगाली बंगाली हो तुम लोग? यस यस यस। एक मिनट मैं अभी लाता हूँ बंगाली। लाइए, बात करते हैं। कोई बात नहीं। सीपीएम का आदमी है वो। सीपीएम का अभी तो माना चल रहा है उधर। तो मैंने प्रसाद ले लिया है, तो अभी प्रसाद में ग्रहण करूँगा। मैं एक बंगाली आदमी मिले। कहाँ गया? बंगलाई बोली? बंगलाई बोली कौन सा? हाँ बोलते हैं बंगला। हाँ उसी ने तो मैं आपको बोला ना, एक हमारा भी आदमी है बंगाली। हाँ मैं कल आता हूँ। आइए आप लोग भी कभी बंगाल आइए। बंगाल में तो घूमने के लिए बहुत जगह है। सुंदरबन है, हावड़ा है, कालीघाट है। हाँ बताता है रात को। আমরা থাকি বেহালায়। বেহালা বেহালা। यस यस। तो ये है जी गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। मैं इसका पूरा चारों साइड से व्यू आपको दिखा रहा हूँ।
कैसे कैसे आ जाए। मैंने वहाँ पे पूछा था तो लोग ने बताया था गुरुद्वारा बंद हो गया, मगर वहाँ ने देखा कि गुरुद्वारा खुला हुआ था तो उनको बुलाने गया, तब तक हाँ गुरुद्वारा बंद हो गया। तो गुरुद्वारा में ताला लग चुका है। ये है गुरुद्वारा का एंट्रेंस और यह है एंट्रेंस गुरुद्वारा का। ऊपर की तरफ से भी आप घूम के देख सकते हैं। और ये गुरुद्वारा का पीछे वाला व्यू। तो उधर लक्ष्मी मंदिर है, लक्ष्मी मंदिर की तरफ हम जाएंगे। और ये है कुंड, इसमें जूता पहन के उतरना अलाउ नहीं है। जो हेमकुंड जो उसको बोलते हैं यही है हेमकुंड। और पीछे धुंधला सा वहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, जो ग्लेशियर है वो धुंधला सा दिखाई दे रहा है। और यह है यहाँ का एंट्रेंस और लक्ष्मी मंदिर और ये हेमकुंड। तो देखिए हेमकुंड साहब के तालाब में हुमायूं डुबकी लगा रहा है। बहुत ही ठंडा पानी है, डुबकी लगा के आ गया। কেমন লাগলো? অসাধারণ। এবারে আমি যাব, হুমায়ুনের হয়ে গেলে ও উঠেছে, ও গামা পৌঁছে নিক, আমি এবারে ওর পরে যাব। জড়িবুটি জল পা কেন, গোটা বডি হলুদ হয়ে গেছে, গোটা বডি হলুদ হয়ে গেছে। সাথে চান করা লোকে জড়িবুটি জল বলেই চান করে। তাহলে হেমকুন্ড সাহেবে চান করার এক্সপিরিয়েন্স কেমন? হেমকুন্ড সাহেবে চান করে আমার একটা গবুকে চান করা হয়নি, সুনীল ভাই চান করে নিয়েছিল, আমার খুব আশ্চর্য হয়েছিল। হ্যাঁ, আর এখানে খুব ঠান্ডা, মাইনাসের চেয়েও নিচে মনে জলের, ফ্রিজের জলের চেয়েও ঠান্ডা, কিন্তু আমি চান করেছি, আমার ইচ্ছা ছিল পূরণ করে নিয়েছি। তাহলে আমিও নামবো। এটা সবাই দেখুক, কোনো ভয় নেই, চলে আসুন। আহা, ঠিক আছে, তুমি গা মুছে জামা পরো, গা মুছে জামা পরো, আমিও নামবো। বলো, তুমি এটা ধরে থাকো এরকম। বরফ গলা জল Continue. চান করে নিয়েছি, আমার জীবনে এত বড় সাকসেস করে আর কিছু না, টেকিং লাইফে মোটামুটি আমরা যে 7 কিলোমিটার করেছি, 7 কিলোমিটার যে আমরা ট্রেক করে এলাম সেটা সাকসেস হলো। সাকসেস হলো আমার। আমি আরো আগে আসতে পারতাম, কিন্তু বন্ধুদেরকে ছেড়ে আসতে পারিনি। দাঁড়িয়ে যাও, আমিও নামবো, উঠবে না। আমার বউ এদিকে অনেক কিছু বলে তুমি স্ট্রং, কিন্তু সত্যি আমি আজকে স্ট্রং মনে করলাম বউয়ের কথা শুনে, সত্যি আমি স্ট্রং। ভিডিও চলছে? হ্যাঁ, ভিডিও তো সবসময় অন রয়েছে। এ পরিষ্কার হচ্ছে পিছনটা। আর ঠান্ডা লাগছে না রে? করবো না নাকি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। চল।
তুই দলে করে যাবি দলের মাধ্যমে তো বুঝবি তো আমি নিয়ে যাচ্ছি না বা নিয়ে পারে না যাচ্ছি না আমারটাতে ভিডিও করো তাড়াতাড়ি আসো সোজা করো সোজা করো বলো নামটা ভালো হতো যদি নামটা ভালো। তো যা মিটুক তারপর তো না বইটা তুই চুপচাপ আছি আচ্ছা বললে এক হাতে ধরো না নিগড়ে নিয়ে একটু জলটা নিগড়ে যাবে 1 মিনিট বেবে তো মোটামুটি খুবই সুন্দর চলছে খারাপ চলছে না ধরো 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 আমার হাত উল্টে যাচ্ছে আমার জ্যাকেট ভিজে গেছে मैं जा रहा हूँ ये पूरा साइड पे नाला पे नाला না বেবে না और ये तो होगा वहाँ पर भी तो बनता ही है ওটা দিলো তোরটা দিলো চলছে পুরো তোয়ালে পাকড়ো আমি তিন ডুবকি মারবো উঠবো মনিটরের দিকে সরে যাও মনিটরের দিকে সরে যাও রাদিকে সরে যাও মানে ক্যামেরাটা অলরেডি চলছে ভিআইপি তিনটে ক্যামেরা চলছে মারবো তিন ডুবকি দে 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 আমি সেকেন্ড ম্যাচ ছিলাম ছোট লাগছে বললাম গামছাটা ভেজাস না শুকনো রাখ আমি 5 মারবো এইবারে মারবো তোমাদের হয়ে গেছে এবার তো নামবো আমি আরাম না पानी पूरा बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है भाई यहाँ দেখি না কত ঠান্ডা इधर में इतना ठंडा पानी नहीं होता भाई और यहाँ की खास बात है कि तालाब में घुसने के बाद आपका पूरा शरीर येलो कलर का हो जाता है সব করে আমার পর ভিডিওটা অন থাকবে আমি চেঞ্জ করব একেবারে লং ভিডিও থাকবে কাটিং হবে না তাড়াতাড়ি কর আমি पकड़ो यार গামছাটা নিংড়ে দিবি हाँ हम तो वहाँ जाते हैं थोड़ा बोलने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं इतना ठंडा है पानी